मित्रों, हमारे देश में किसी भी कानून को लागू होने से पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अभी वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो नया कानून देश में लागू हो चुका है, उसी के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार की वो प्रक्रिया हो। हमारे देश में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब सरकार किसी मौजूदा कानून को या नए कानून को देश में लागू करना चाहती है, तो वो उसके विस्तृत प्रावधानों के साथ उसे लोकसभा के सदन में प्रस्तुत करती है, जिसे कहा जाता है बिल। उस बिल के अंदर ड्राफ्ट में पूरे ही प्रावधान होते हैं, जिस प्रकार वो लागू होगा, उसमें कितने सेक्शन होंगे, क्या क्या किस तरह से वो काम करेगा, उन सभी प्रावधान बिल ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन होता है लोकसभा में। लोकसभा में डिस्कशन के बाद उसे वोटिंग कराई जाती है और उसको पारित करवाया जाता है। सरकार यदि उसे बहुमत से पारित करवाने में सफल हो पाती है तो वो राज्यसभा के सेशन में जाता है। राज्यसभा के पटल में जाने के बाद इसी प्रकार वहां पर वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है और वहां से भी इसे पास करवाना पड़ता है। जब यह बिल पास हो जाता है दोनों सदनों से, तो उसके बाद ये हमारे देश के राष्ट्रपति के पास संविधान की धारा अनुच्छेद 111 के तहत उनके सिग्नेचर के लिए जाता है, उनके अप्रूवल के लिए जाता है। राष्ट्रपति को एक पावर होती है कि वह उस विस्तृत बिल को समझे, पढ़े, उसके प्रावधानों की स्टडी करे और यदि उसे सही लगता है तो वह उसको अप्रूव करे, साइन करके उसे सरकार को दे दे। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उसके कुछ प्रावधानों में चेंजेस की आवश्यकता है तो वह सरकार को कुछ सेक्शन में चेंजेस के लिए रिटर्न भी कर सकती है। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि बिल असंवैधानिक है या इसको पास नहीं किया जाना चाहिए, देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर राष्ट्रपति उसे अपने पास कुछ समय के लिए होल्ड पे भी रख सकती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो उस बिल को रिजेक्ट करे, अप्रूव करे या होल्ड पे डाल दे। जब किसी बिल पर लोकसभा राज्यसभा की मोहर लग जाती है, वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर से अप्रूव हो जाता है, तो सरकार उसे ऑफिशियल गजट में अधिसूचना के तहत जारी करती है और उसमें देश में लागू होने की तारीख भी बताती है। जब ऑफिशियल गजट में वह अधिसूचना जारी हो जाती है तब वह बिल बन जाता है कानून, वह पूरे देश में लागू हो चुका होता है। वक्त अमेंडमेंट एक्ट के अंदर भी इसी प्रकार हुआ है। वक्त एक्ट 1995 में कुछ सेक्शन में चेंजेस की आवश्यकता केंद्र सरकार को पड़ी। उसने नए प्रावधानों के साथ में बिल बना करके लोकसभा के पटल में रखा। पटल में रखने के बाद बहुमत से पारित कराया डिस्कशन के बाद पारित होने के बाद वह जाता है राज्यसभा में, वहां से भी वो पारित हो जाता है। उसके बाद वह पेश हुआ महामहिम राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने भी उसे सिग्नेचर करके अप्रूव कर दिया और अधिसूचना हो गई। इस प्रकार देश में नया कानून अब लागू हो चुका है। जब राष्ट्रपति से यह कानून पास हो चुका है, ऑफिशियल गजट में इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो क्या यह कानून अभी भी निरस्त हो सकता है? तो उसका आंसर है यस। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 और 32 के तहत किसी भी पास हुए कानून के जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति विद्यमान। वह इस कानून के सभी सेक्शनों को स्टडी कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, उन्हें जरूरत लगी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है और उसे निरस्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें से कुछ सेक्शनों को भी असंवैधानिक मानकर कुछ सेक्शनों में बदलाव के लिए वापस से केंद्र सरकार के पास इसे भेज सकती है। जिस प्रकार वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर के हमारे देश की पार्टी है AIMIM, उसने भी इस पे सवाल खड़ा किया है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ राइट टू मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर, इन तीनों प्रावधानों के माध्यम से उसने AIMI ने वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चैलेंज करने की ठानी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट विस्तृत तरीके से इसके ऊपर स्टडी करेगा। उसको लगता है केस एडमिसेबल है तो वह केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सकती है, केंद्र सरकार से सभी बिंदुओं पर जवाब मांग सकती है और यदि उसे लगता है तो वह इसे निरस्त भी कर सकती है। पास्ट में हम देखें तो 2018 में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 377, जिसके अंदर अननेचुरल सेक्स के बारे में प्रावधान किया गया, उसके किसी सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना और उसको चेंजेस करवाने के लिए, यानी कि हमारी मौजूदा सरकार को। 2019 में भी आधार एक्ट के अंदर भी सेक्शन 57 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, जिसके अंदर निजता के अधिकार और प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कंपनियों को आधार जो मांगती थी हमारी डिटेल, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सेक्शन को, और सुप्रीम कोर्ट ने आधार के अंदर भी चेंजेस करवाए। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वह किसी भी कानून में बदलाव करवा सकती है, पूरे कानून को ही निरस्त कर सकती है या फिर उसको एज इट इज अप्रूव कर सकती है, लगाई गई याचिका को अस्वीकार कर। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून में क्या बदलाव करता है या इसे एज इट इज स्वीकार करता है। इस प्रकार पूरे देश में हमारे कानून लागू होता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी जो हमारे भारतीय हैं उनके लिए बहुत काम की होगी। नमस्कार।